हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो गाइस आज हम जा रहे हैं फ्लैट देखने। एक्चुअली मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद बताया भी था कि मैं पहले यूआर के थ्रू यहाँ पे फ्लैट देख रहा था। मतलब एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी जो है हमें फ़्लैट दिलवाती है, उसके थ्रू मैं फ़्लैट देख रहा था। क्योंकि वहाँ पे ना हमें कमीशन नहीं देनी होती एजेंट को। तो पर उसमें क्या है ना, बहुत कंडीशंस आ गई हैं। उन्होंने बोला है कि आपको एक आपका बेबी होना चाहिए तभी वो देंगे। किसी में बोल रहे हैं कि बेबी नहीं होना चाहिए तब देंगे। किसी में बोल रहे हैं कि आप न्यूली मैरिड हो तो ही देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत थी। किसी में बोल रहे हैं फॉरेनर को नहीं देंगे। तो अभी मैंने सोचा है कि पहले मैं कुछ एजेंट के थ्रू भी देख लेता हूँ। वहाँ पे क्या है कि एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि मेरे को ना कमीशन देनी पड़ेगी। तो देखते हैं वो कितनी होती है, क्या होती है। क्योंकि वहाँ तो यूआर में तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है और रेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम जा रहे हैं फ्लैट्स देखने और उसके बाद हमने सोचा है कि बहुत जल्दी हम फ्री भी हो जाएंगे, तो हम सोचा कहीं घूमने भी चले जाएंगे। तो मैंने शारदा से पूछा कि कहाँ जाना है तुमने, किसी स्टोर वगैरह घूमने जाना है क्योंकि कुछ दिन बाद वो जा रही है वापस। तो मैंने पूछा शीन जाना है या H&M जाना है, तो उनका हाँ ज़ारा जाना है। तो शारदा का आंसर सुनो, बताओ कहाँ जाना तुम्हें। मुझे जाना है एक्चुअल में ज़ारा हाँ या शीन। हाँ जैसे आपको पता है इंडिया में तो शीन है नहीं। हाँ सो मुझे एक बार जाके चेक करना है, एक्सप्लोर करना है कि यहाँ का शीन होता कैसा, मतलब कैसे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर। हाँ। सो इसलिए मैं जा रही हूँ शीन फर्स्ट हाँ। एंड देन मे बी आफ्टर दैट ज़ारा एंड H&M। ऐसे देखते हैं यहाँ का कलेक्शंस कैसा है। तो देखते हैं गाइस, आज हमारे पास टाइम फुल ऑन है। एक बार ये फ्लैट का सीन देख लें एक बार, उसके बाद डिसाइड तो बाद में करते रहेंगे। तो उसके बाद हम चलेंगे कहीं घूमने। गाइस ये रहा हमारा प्रॉपर्टी एजेंट, चलो इस पे चलते हैं। कौन सा सही लग रहा है? देखते हैं ये लेके तो जा रहे हैं मेरे कार पर, तो देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। हाय, चलो बैठो। यहीं से आऊँ?全然いろいろありがとうございます。ये वाला है भाई और ये है घर। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये घर। चलो तुम चलो पहले। ओह बाबा हटो हटो। ありがとうございます。वो कह रहे हो कि साफ करने से पहले का ये पता। हाय हाय हाय। तो ये वाला था भाई सेकंड फ्लोर, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर था। वो घर तो देख लिया। तो उन्होंने क्या किया ना, हम जब दूसरा घर देखने जा रहे हैं उन्होंने इंजन स्टार्ट कर दिया और बोला कि इंजन स्टार्ट करने दो, थोड़ी सी कार ठंडी हो जाए फिर बैठना। तो इतना ये ध्यान रखते हैं कस्टमर का कि उनको गर्मी ना लगे। तो जैसे ही अभी जब वो गए हैं बाहर, इंजन स्टार्ट है, AC चालू है और बोला है कि आप बैठो, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर चलते हैं। इतनी सुंदर लग रही है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला तो शेयर हाउस के पास में ही आ गया एकदम।大丈夫です。ちょっと段差あるので。यहाँ पे क्या है? स्टोरेज। अच्छा ये भी स्टोरेज है और यहाँ से रोड दिखती है। अच्छा तो यहाँ पे शटर जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह, ऐसा है गाइस ये।
गैस नहीं है इसमें, गैस लगाना है इसमें। ततामी ये अच्छी है यहाँ। ये अच्छा है। अच्छा, टू साइड है। हटना। गार्डन बना सकते हो कपड़ों को सुखाने का। हाँ ये तो है। सबका अपना अपना ग्रीन बेल्ट मिली हुई है भाई, जैसे गुड़गांव में मिलती है। छोटी सी ग्रीन बेल्ट। हाँ। ढलान पे है ये देखो, गेंसकी। गैस इसमें भी नहीं, शू रैक है। ये वाला है, ये वाला। अच्छा, बाथरूम। आउटलेयर तो मतलब सबका सेम ही है लगभग, काफ़ी हद तक। ये हो गया। Ito kaya nga, Chen. हाय। बालकनी, ये बालकनी हो गई। ऐसा है, ये स्टोरेज हो गई। एसी भी यहीं पे है। तो ये वाला था, चलते हैं। तो गाइस देख आया हूँ मैं रेंटल प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टी दिखाई उन्होंने। आप मुझे कमेंट में बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। बट द थिंग इज़ यहाँ पे ना पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। जो पहले मंथ में आपको पैसे देने होते हैं, क्योंकि मैं UR से नहीं देख रहा था, अभी इसमें से देख रहा था। अभी UR से मैंने देखा बट उसमें मिला नहीं। पर इसमें ना पहले मंथ में बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मैं आपको क्या बाइफर्केशन है अभी घर जाके समझाता हूँ। हाँ, आप घर ले रहे हो तो उसके लिए देख लो, और अगर आपको नहीं पता कि आपको यहाँ पे कभी आना नहीं है, कभी रहना नहीं है, तो नॉलेज के लिए देख लो कि कितने पैसे देने पड़ते हैं। आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्यों उस एजेंसी से घर लेना या फिर किसी भी और एजेंसी से घर लेना जापान में महंगा पड़ता है इन कंपैरिजन टू UR। मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करना, उसमें दिखाया है कि H&M और Zara में किस तरह के कपड़े रहते हैं और क्या क्या उनका प्राइस रहता है। तो देखो, ये था वो घर जो हमें पसंद आया था। इस तरह से आपको यहाँ पे एजेंसी दे देगी, और ये बाहर की फ़ोटो, ये अंदर की फ़ोटो, ये जो दूसरे रूम की फ़ोटो, ये हमारा है किचन, और ये था वॉशरूम। तो इस तरह से आपको ये लेटर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे इसका एड्रेस था वो काट दिया क्योंकि वो सही नहीं लगता। तो देखो, ये एरिया है मिनामी नगारेयामा, और 2K यानी 2 किचन इस तरह से रहता है यहाँ पे। और 53,000 येन इसका रेंट था। ये सिर्फ बेसिक रेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसने बता दिया कितना एरिया है, 36 मीटर। और ये कब बना था ये भी यहाँ पे बताया जाता है, क्योंकि जितना पुराना होता है उतना यहाँ पे फिर रिस्क बहुत रहता है, क्योंकि अर्थक्वेक वगैरह के चांस बहुत रहते हैं। तो अगर ज़्यादा पुराना होता है तो लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में वो पुराने अर्थक्वेक के हिसाब से बना होता है। इसलिए यहाँ पे ये ज़रूर बताते हैं कि वो कब बना था, ठीक है। तो ये जो घर था वो 1984 में बना था। फिर यहाँ पे और भी डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में मुश्किल होगी, तो इसलिए जो उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया था ये वाला, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने अभी इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपको बताने में भी आसानी रहे। तो यहाँ पे ये देख रख सकते हो आप, लिखा है चिंताई के या कुकिंग मित्सुमोरी शो, मतलब कि जो रेंट का अग्रीमेंट का जो मनी है उसका एस्टिमेट यहाँ पे इसने दिया है। सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा, मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। तो देखो, थैंक यू मनी यहाँ पे देना पड़ता है ओनर को, मतलब जो जिससे मैं घर लूँगा रेंट पे, उसको मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे अपना घर दिया, उसके लिए थैंक यू। तो 53,000
सिर्फ जो रेंट है वही मुझे उसको थैंक यू देना है और वो कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो उसको गिफ्ट है ओनर को। फिर देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट, इस वाले घर में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग रहा था ओनर, हाउएवर कई घरों में वो ये भी मांगते हैं और वो भी होता है 1 महीना या फिर 2 महीने का रेंट। फिर देखो रेंट था 53,000 जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, ये रहा 53,000। अब यहाँ देखो कॉमन एरिया की जो क्लीनिंग वगैरह रहती है अपार्टमेंट में उसका 5,000 येन वो भी यहाँ पे देना है। फिर गारंटर, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई जैपनीज़ हो, फॉरेनर हो, कोई भी हो तो आपकी गारंटी के लिए ना यहाँ पे एजेंसी बनी रहती है। तो एजेंसी क्या है, आपसे इनिशियली तो कुछ पैसा लेंगी जो कि थोड़ा ज़्यादा होगा, पर उसके साथ साथ हर महीने कुछ छोटा सा अमाउंट ज़रूर लेगी ताकि कल को आप अगर इनसॉल्वेंट हो जाओ, मतलब कहीं भाग जाओ, रेंट नहीं दो, अपने कंट्री वापस चले जाओ या फिर आप लुट जाओ, जो मर्जी हो जाए, तो उस टाइम पे ये गारंटर आपका रेंट पे करती है ओनर को। तो ये यहाँ पे लेना मैंडेटरी है। फिर हम चलते हैं कमीशन, जो कि ब्रोकरेज कमीशन थी, वो पूरी थी 1 महीने का रेंट और उसके साथ साथ टैक्स भी। तो ये कंजम्पशन टैक्स है यहाँ पे, तो यानी ये हो गया अराउंड 58,300। तो ये सब हमको पहले महीने देना है। फिर फर्स्ट टाइम गारंटर जो मैंने आपको बताया कि 1160 येन हर महीने लेंगे, बट पहली बार में वो 33,000 भी लेंगे। यहाँ पे लिखा है शोकाई नोमी, मतलब सिर्फ फर्स्ट टाइम, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये देखो ये लिखा है रूम क्लीनिंग। रूम क्लीनिंग का जब हम घर छोड़ के जाएंगे तो ओनर जो है वो उसकी क्लीनिंग करवाएगा, तो उसके लिए वो 69,000 येन मांग रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा थे, इसलिए भी सिर्फ फर्स्ट टाइम देना होता है। उसके बाद जब आप खाली करोगे आपको कुछ नहीं देना, ओनर अपना क्लीनिंग करवा लेगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर मैं ही क्लीनिंग करवा दूं और थोड़े कम में तो उन्होंने बोला नहीं, ये रूल है, आपको इस ओनर ने बोला है कि मुझे 69,000 चाहिए ही चाहिए जब वो मकान खाली करेंगे, जो भी रेंट पे लेगा तो उतना चाहिए। फिर ये है की चार्जेस, ये ऑप्शनल होता है कि जैसे किसी को अगर चाहिए नई की बदलवानी और वो पुरानी की यूज़ करने को तैयार है तो उसको नहीं देना ये। अदरवाइज़ अगर आपको ये है कि यार नहीं, पुराना कोई यूज़ कर रहा था और फिर मैं भी यूज़ करूँगा तो एक चाबी तो उसके पास भी है, तो इसलिए ये वाला वो प्रेफर करते हैं। बट आप अगर नहीं भी चाहते, आपको लगता है कोई रिस्क नहीं है, तो इसको आप कैंसिल करा सकते हो। ये भी था शोकाई नोमी, यानी एक बार ही आपको चाबी चेंज कराने के पैसे देने। तो अगर हम टोटल देखें तो ये था 2,92,000 यानी कि 3 लाख येन के आसपास मुझे पहली बारी में उनको देना था, ये सारा मिला के। और हर महीने टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो 60,000 मुझे देना था। तो अगर मैं INR में यानी इंडियन करेंसी में आपको इसका प्राइस बताऊं तो ये होगा लगभग 1,75,000 रुपये, ठीक है, रुपीज़, और ये होगा लगभग 36,000। तो इतना मुझे देना पड़ता पहली बार में, और फिर ये हर महीने तो चलो देना ही पड़ेगा, बट ये वाला बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे, जिसकी वजह से मैंने उनको बोल दिया कि मैं इसको प्रेफर अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और उन्होंने भी समझा, उनको पता था कि ये फर्स्ट टाइम तो ज़्यादा होता ही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब भी आप कहीं भी जाओगे ना देखने, तो हमेशा जो रेंट है उसका आप मल्टीप्लाई बाय 4 या 5 कर लेना, उतना आपको देना ही पड़ेगा आप कहीं भी जाओ, एक्सेप्ट UR। तो UR मतलब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हाउसिंग, तो उसमें मैंने सोचा कि मैं वही करूँगा क्योंकि उसमें वो 2 महीने का रेंट लेते हैं और जब हम खाली करके जाते हैं तो उसमें भी वो क्लीनिंग जो करवाते हैं उसकी चार्जेस बहुत कम आते हैं। जैसे यहाँ पे वो 69,000 बोल रहे थे, वहाँ पे वो 10-20,000 लगता है, डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना गंदा या तोड़ फोड़ किया है। अगर हाँ आपके कुछ वीडियो में कमेंट्स हो या राय हो तो नीचे लिख के ज़रूर बताओ। लो उठाओ। बिल भी ले, उसको बटन दबा दो, चला जाएगा। चला, कैसा लगा रॉबर्ट? अच्छा लगा, समथिंग डिफरेंट ना? इंडिया में देखा कभी? नहीं मैंने देखा। हमने क्या ऑर्डर किया है, सैलड, और ये है प्रॉन, और ये पोटैटो का, और ये है चिकन, और साथ में अनलिमिटेड ड्रिंक्स। खाना कैसा है? 2 hours later.
नहीं ये देखो, ये कैसा लग रहा है? एक मिनट।2 hours later. H&M में कुछ समझ नहीं आया है शर्ट लागू, तो अभी हम जा रहे हैं ज़ारा में। ज़ारा में देखते हैं कुछ अच्छा लगता है लगता, वरना एक सैंडल पसंद आई है H&M में। अगर ज़ारा में कुछ नहीं मिला तो वहाँ पे जाके H&M में सैंडल ले लेंगे। क्या करें अभी, ज़ारा से लेना है कुछ या H&M से लेना है या किसी से कुछ नहीं लेना? एक्चुअली मुझे सैंडल्स देखना है, तो मुझे ज़ारा में थोड़ा कम ऑप्शंस लगा, तो मेरे H&M में मुझे वो एक पसंद आया था। आई मीन हमको नहीं दिखता है, तो H&M में हम लेने जा रहे हैं सैंडल्स। हालांकि ज़ारा में अगर आपको जानना है कि सारी चीज़ों का प्राइस कितना था, तो अराउंड 7000 येन था। जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं चीज़ें, लगभग 7000 आप मान के चलो। तो अभी चलते हैं H&M। तुम्हारे सैंडल लेने? सैंडल ले लेते हैं, मुझे बहुत पसंद आई है। ये भी लेना है? कैसी लग रही है? मुझे अच्छी लगी। लग तो अच्छी रही है। कितने की है? ये हाँ ठीक है। तो तुम ये दोनों चीज़ें ले रही हो? तो गाइस काफ़ी थक गए हैं आज, और आज का दिन हमारा ख़त्म होता है। तुमने शॉपिंग कर ली H&M से? यस। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। कोई आपका फेवरेट पार्ट हो तो वो बताना, कोई बेकार पार्ट हो वो बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।